आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बात करी थी कंसोल लॉग कमांड्स एंड कमेंट कैसे लिख। तो आप ये देख सकते हो इस चीज़ को करने के लिए मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ। यहाँ पर फोल्डर का नाम है जेएस ट्यूटोरियल और ये मेरी सिंपल मार्कअप लिखी है। इस चीज़ का मतलब सोर्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप प्लीज़ वहाँ जाके विजिट कर लेना जो आपको सोर्स कोड भी चाहिए। देन आप एक चीज़ देखो कि जो मैंने मार्कअप लिखी है इसमें आखिरी में लिंक करी है मैंने अपनी ट्यूटोरियल 1.js। अब इस चीज़ को डबल करता हूँ, पहली वाली को कमेंट करता हूँ। अब मैं ट्यूटोरियल 2.js क्रिएट करूँगा जिसमें मैं वेरिएबल के बारे में सिखाऊंगा। अब इस चीज़ को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जो आपका ये है इधर फोल्डर, इस पर फाइल पे क्लिक करो और .js करके फाइल बना दो। अपनी मार्कअप पे आओ वापस, यहाँ पर राइट क्लिक करो, थर्ड लास्ट ऑप्शन होगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो देख सकते हो लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। इस पर भी राइट क्लिक करो और लास्ट है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, कंसोल खुल जाएगा सीधा, और एक बार रिलोड कर लोगे तो ये एरर नहीं आएगी। अब इस चीज़ को स्क्रीन स्प्लिट कर दिया है, सिंपल सी बात है। अब आप चाहो तो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो, है ना। तो बट मैं चाहता हूँ कि ये इतना ही रहे। अब आगे बात करते हैं ट्यूटोरियल 2.js पे। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा और यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू सस्ते कोडर। एंड देन उसके बाद आप ये देख पा रहे हो कि ये मैसेज डिट्टो यहीं पर प्रिंट हो गया। मीन्स कंसोल डॉट लॉग को यूज़ करते हैं हम किसी भी कमांड को प्रिंट करने के लिए। अब आगे बात करते हैं। वीडियो का टॉपिक क्या है, वेरिएबल क्रिएट करना है। तो वेरिएबल, तो इसे कमेंट करता हूँ। वेरिएबल होता क्या है बेसिकली, तो वेरिएबल क्या होता है कि कोई भी खोखा या फिर डब्बा जिसमें आप कोई चीज़ को स्टोर कर सको। तो बेसिक जो होम टू होम रिलेटेड एग्जांपल है वो है पानी की बोतल या फिर नून मिर्ची रखने के डिब्बे। आप देखो कि जो आपके पास मसाले हैं उसे आप कहाँ स्टोर करते हो, आपके पास पर्टिकुलर डब्बे हैं कि इन चीज़ों में गरम मसाला आएगा, इन चीज़ों में चावल आएंगे बड़े डब्बों में, है ना। तो मीन्स आपके पास क्या है, डब्बे हैं जिसे हम जो रियल लाइफ में तो हम उन्हें डब्बे कहते हैं, बट उन्हीं को जो हम जावास्क्रिप्ट में आ जाएं या प्रोग्रामिंग के उसमें आ जाएं तो हम उन्हें वेरिएबल से डिनोट करते हैं। देन वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में तीन मतलब दे आर थ्री मेजर कीवर्ड, मतलब तीन मेजर कीवर्ड हैं, थ्री कीवर्ड्स। जिसमें सबसे पहले होता है हमारा वेरिएबल, देन उसके बाद होता है कॉन्स्ट एंड देन उसके बाद होता है लेट। ये तीन तरीके से आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो अभी के लिए सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल को। अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, पहले आपने बताया वेर करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मतलब एक खोका क्रिएट करो, मैं कह रहा हूँ कंपाइलर को, जिसका नाम लिखो ऑनर नेम। मीन्स मैंने जिसके खोखे का नाम रखा ऑनर नेम। इसके अंदर इक्वल टू का मतलब इसके अंदर मैं क्या रखना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा विशाल। अब विशाल इसके अंदर आ चुका है जिसका डब्बे का नाम है ऑनर नेम। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये ऑनर नेम में कुछ भी जो स्टोर है उसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उसे करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग एंड देन इसके बाद आप पास कर दो ऑनर नेम। जब आप करोगे तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है विशाल। आ रहा है नहीं आ रहा भाई। अब आप कहोगे कि यार मैं इसे ऐसे भी तो कर सकता था, इसे डबल किया एंड देन जो आपने नाम लिखा है उसे मैं सीधा सर्टेनली यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो आप भी देख पा रहे हो तब भी। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप फॉर लूप्स या ऑब्जेक्ट आगे जाओगे तो उस टाइम वेरिएबल ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आप किसी एक इस चीज़ को बार बार नहीं लिख सकते। आप देखो इस चीज़ को क्या है, मैं तो यहाँ पर मतलब नाम इसका बड़ा लिखा था, आप इसे छोटा भी लिख सकते थे ए एंड देन यहाँ ए। तो आप ये देखो तब भी नाम प्रिंट हो रहा है। मीन्स आपने इतनी बड़ी चीज़ को सिर्फ एक सिंगल नाम से डिनोट कर दिया और उसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स ये रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करता है आप वेरिएबल यूज़ करते हो। देन अभी ओनर नेम ही रहने देता हूँ, इसे कमेंट किया। कमेंट करने के बाद आपको इसे थोड़ा नीचे एंड देन अब आप एक कंडीशन सोचो, जब मैं इस चीज़ को डिक्लेयर ही ना करूँ, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट तो करूँ बट उसमें कोई वैल्यू ना डालूँ, तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आया अनडिफाइंड। मीन्स आपने इसमें कुछ वैल्यू डाली ही नहीं है जो आप इसे प्रिंट करवा दो। अब देखो किसी भी वेरिएबल में ऐसी बात नहीं है कि आप सीधा स्ट्रिंग ही डालो। मतलब एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे शिफ्ट प्लस से आप इसे सिंगल कोट में करोगे, मतलब डबल कोट में करोगे तो भी ये स्ट्रिंग है। जब आप इसे सिंगल कोट में करोगे तब भी ये स्ट्रिंग है, और डबल एस्ट्रिंग में करोगे तब भी ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये तो तरीके हो गए किसी स्ट्रिंग को डिनोट करने के। देन इसमें आप अपना नंबर भी लिख सकते हो, जैसे 45 पॉइंट कुछ। एंड देन आप ये देख सकते हो नीले कलर में आता है कभी भी जब आप नंबर प्रिंट करवाते हो ना, तो वो आता है नंबर में, देखो ब्लू कलर में आता है। तो ऑनर नेम, और जो मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं दशमलव करके चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉट।
देन आप देख सकते हो 45,455.6633 है ना, ठीक है, ये आ चुका है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ जिसमें एक और बार डॉट लगा दूँ, तो आप देख सकते हो कि इसने बोला कि यार ये तो नंबर भी नहीं है ना ये फ्लोटिंग है, तो ये है क्या। तो आपने देखा कि ये एक एरर दे दिया। बट मैं चाहता हूँ इस चीज़ को मतलब डिट्टो प्रिंट करना, तो आप इसमें शिफ्ट प्लस कोट्स मीन्स एक तरह से आपने इसे स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया। बट आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्ट्रिंग को भी क्रिएट करने के मतलब एक तरह सा लॉजिक होता है। कैसे, आपका भी लॉजिक क्या है इसमें। तो मैंने लिखा यहाँ पर नेम वन इक्वल टू कटप्पा। मैंने लिखा यहाँ पर नेम 1 इक्वल टू कटप्पा। आप एक चीज़ देखते जाना, डबल किया एंड देन उसके बाद मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इस चीज़ को कट करके सीधा पेस्ट किया एंड देन यहाँ पर मैंने शिफ्ट प्लस इसे कॉपी किया एंड सिंगल कोट्स में लिख दिया। सिंगल कोट में लिखने के बाद सेम इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, शिफ्ट प्लस ए दबाया एंड देन एस्ट्रिक। अब मैं देखो इसे मैं कर देता हूँ नेम 2 नेम 3 एंड देन जो मैं कंसोल लॉग है इसे भी कॉपी किया एंड देन कॉपी करने के बाद डबल किया, इसे मैं ऊपर ले आता हूँ एंड देन इसे डबल करके मैं नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम 1 एंड देन यहाँ पर लिख दिया मैंने नेम 2 एंड देन यहाँ पर लिख दिया मैंने नेम 3। तो आप ये देख पाओगे कि 3 बार कटप्पा प्रिंट हो चुका है। मीन्स किसी भी स्ट्रिंग को आप 3 तरीके से कर सकते हो, बट एक चीज़ याद रखने की है, जब आप डबल कोट बीच में लिख दोगे, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर ध्यान से दो, जो ये मैंने डबल कोट यूज़ किया है ना बाहर से, और आप उसे एक बार बीच में ला दोगे तो ये एरर देगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें सिंगल कोट में, और ऐसे ही आप एस्ट्रिक इसमें डाल दोगे, ये एक तरीके से एरर होती है। अब इस चीज़ का बचने का क्या तरीका है, आप एक तरीका ये है कि देखो यहाँ पर इसे और एस्ट्रिक और यहाँ पर सीधा ऑल्ट ऑल्ट और सीधा प्लस करोगे, देन तो ये वैलिड है। देखो यहाँ पर 3 बार कटप्पा प्रिंट हो चुका है, बट ये बहुत एनोइंग तरीका है। अब एक चीज़ याद रखो, जैसे कि यहाँ पर ये डबल कोट है, तो यहाँ मैं बीच में सिंगल कोट और एस्ट्रिक लगाऊं तो वो भी डिट्टो प्रिंट हो जाएगा, बट मैं डबल कोट लगाऊंगा तो वह एरर देगा, अभी बताया था। ऐसे ही आपके ये 2 तरीकों में और ऐड होता है, ठीक है। बिल्कुल डेप्थ में नहीं जा रहा, बिल्कुल कटप्पा यहाँ पर आ चुका है, कटप्पा ही छा चुका है, मतलब मेरा नाम है ना, तो कोई बात नहीं। अब इसे सीधा कमेंट कर दिया, बिकॉज ये आपको एज अ नोट प्रोवाइडेड होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। देन आगे बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ है ना बिल्कुल डीप में पढ़ाऊँ, ठीक है, जो आपको बिल्कुल है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, यहाँ पर सीधा बुकमार्क करो, शेयर करो। और मेरे चैनल का नाम है सस्ते कोडर, प्लीज़ आप भूल मत जाना, बिकॉज बहुत लोग बंदे क्या करते हैं एंटरटेनमेंट का ही देखते रहते हैं, प्लीज़, ठीक है। आपको एक तरीके से रिक्वेस्ट है। अब आगे की बात करते हैं, इसमें होते हैं कुछ रूल्स, जैसे कि आपने वेरिएबल, कंपाइलर को बताया वेरिएबल, इसका नाम आपने लिख दिया कंटेनर, है ना, कंटेनर। अब आप कह सकते हो भाई तो इसमें बीच में नंबर भी तो लिख सकता था 1 2 3 4, है ना, या कुछ और भी तो कर सकता था, आपने कंटेनर या ऐसे ही क्यों नाम रखा। तो इसके भी कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, तो अब कुछ रूल्स को भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बोरिंग होगा नहीं। बस ये देखो यहाँ मैंने रूल्स लिख रखे हैं, कॉपी करा, सीधा आगे आके यहाँ पर पेस्ट किया एंड देन उसके बाद इसे कर देता हूँ मैं कमेंट। कमेंट करने के बाद पहला रूल जो कहता है किसी भी वेरिएबल को, यहाँ पर सीधा एक वेरिएबल लिखता हूँ, यहाँ पर मैं पहले एक बेसिक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे सॉरी फॉर डैट, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा नेम 1 एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा कटप्पा एंड देन यहाँ पर लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग एंड देन नेम 1 को मैं चाहता हूँ प्रिंट करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है कटप्पा। तो मेरी तरफ से ये नेम 1 वैलिड चीज़ है ना, या फिर क्या कहते हो, इसे डबल कमेंट किया है ना, और यहाँ पर आप लिख दो कि न्यू नेम, है ना, न्यू नेम करके। और आप एक चीज़ देखो, पहला रूल कहता है वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसिस, मीन्स जो ये मेरा नेम है, मीन्स न्यू नेम करके जो मैंने रखा है, इसके बीच में स्पेस ना हो। तो देखो यहाँ पर एरर दे रहा है। दूसरी बात कहता है कि स्पेशल सिंबल ना हो, मीन्स आप शिफ्ट प्लस एंड एट द रेट जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब दूसरे रूल की बात करते हैं, इसमें कह रहा है वेरिएबल मस्ट कंटेन या बिगिन विद लेटर। लेटर मीन्स जो इनका स्टार्टिंग है वो हो लेटर से, मीन्स मैंने एन से स्टार्ट किया है, या फिर लेटर ना हो तो अंडरस्कोर हो, और अंडरस्कोर भी ना हो तो डॉलर सिंबल हो,
ठीक है। तो बाद में बताऊंगा, मतलब आपको एक चीज़ नोटिस करने की है, कभी भी हम जावास्क्रिप्ट में अंडरस्कोर और डॉलर से डिनोट नहीं करते, बिकॉज डॉलर ये पीएचपी में वेरिएबल होता है, ठीक है, उससे मिसमैच हो जाएगा आपका जावास्क्रिप्ट का कोड। और अंडरस्कोर इसलिए यूज़ नहीं करते बिकॉज ये आपके प्राइवेट ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है ना जावास्क्रिप्ट की, उससे भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, उससे मिसमैच हो जाएगा। तो डोंट ट्राई, आप सिंपल लिखो जितना हो सके जब तक पॉसिबल है। देन आगे बात करते हैं, वेरिएबल कैन ओनली कंटेन लेटर, मीन्स लेटर जैसे मैंने पूरा ए बी सी डी ए टू जेड, एंड देन नंबर्स मीन्स आप बीच में 1 2 3 भी ला सकते हो, जैसे मैंने 2 3 लिखा, एंड देन बीच में अंडरस्कोर सिंबल साइन। देन फोर्थ की बात करते हैं, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, मीन्स जो इनकी स्टार्टिंग है वो नंबर से ना हो, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक सिंपल सा एरर आ रहा है। बट अभी ये थे हमारे रूल्स जिनसे हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। इम्पोर्टेंट क्या था कि हम कि अंडरस्कोर और डॉलर साइन को मतलब एक तरह से नेगलेक्ट करते हैं। अब एक और रूल है, वो रूल क्या कहता है कि हमारा कि आपको वेरिएबल है ना आपको लीस्ट प्रीफर करना चाहिए, बिकॉज ये कहता है कि लेट और जो कांस्टेंट रहते हैं, जो बाकी दो हैं हमारे लेट कांस्टेंट, ये आपकी रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है, और वेरिएबल है ना आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आप पूछोगे यार अभी जितना मैं पढ़ाया है इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, तो इसमें कैसा कंफ्यूजन, तो अभी बताऊंगा मैं। बट उससे पहले हम आप बात करते हैं कॉन्स्ट की। मीन्स कॉन्स्ट मीन्स कांस्टेंट समझ सकते हो एक तरीके से, जैसे कि कोई चीज़ है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या रहता है, आप मैथ्स कभी पढ़ी हो अपनी ज़िंदगी में तो प्लीज़ आपने एक पाई कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होगी 3.14 समथिंग कुछ करके, ठीक है। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, चाहे मैं इसे एक बार प्रिंट भी करूँ ना कंसोल डॉट लॉग, एंड देन मैथ ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँ मैं मैथ डॉट पाए, जब आप ये करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है 3.14 समथिंग, है ना, जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो आप भी देख पा रहे हो कि जो कांस्टेंट रहते हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही हमारे पास भी कुछ तरीके होते हैं कि आप कांस्टेंट डिक्लेयर करो, तो कांस्टेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कीवर्ड कॉन्स्ट, और देन कांस्टेंट क्या रखना चाहते हो, जैसे कि मैंने लिखा ऑनर नेम, इसमें मैंने लिखा कटप्पा, मीन्स असली जो हकदार है इस चीज़ का वो है कटप्पा भाई, है ना। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कटप्पा भाई, एंड देन इसके बाद मैं चाहता हूँ इस चीज़ को मैं प्रिंट करना, तो कंसोल डॉट लॉग किया मैंने और इसमें मैंने लिख दिया ऑनर नेम। तो क्या होगा, मेरा नाम प्रिंट हो गया, क्या हो गया, कटप्पा भाई। बट आप चाहते हो यार अब मतलब इतना फॉर्मल ना, मैं इसमें अपने चैनल का नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑनर नेम इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया मैंने सस्ते कोडर। तो आप एक चीज़ देखो कि जब आप एक बार कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हो, देन उसके बाद आप उसे रिप्लेस मीन्स री राइट कर रहे हो, उस चीज़ को आप एक बार ओवर राइट कर रहे हो, देन वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज ये एरर थ्रो कराएगा असाइनमेंट टू दी कांस्टेंट वेरिएबल एट लाइन नंबर 34। तो आप देख सकते हो कि मतलब इस चीज़ को नहीं कर सकते, बाकी तो सब सही है। अब एक चीज़ है कि अब मैं इसे यहाँ पर इसे सेमी कॉलम मीन्स अभी इसे मैं डिक्लेयर ही नहीं करता, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर क्या कह रहा है, अनकॉट सिंटैक्स एरर मिसिंग इनिशियलाइजिंग इन कांस्टेंट वेरिएबल, मीन्स जब आप एक कांस्टेंट को डिक्लेयर करो तभी आप उसके अंदर की वैल्यू भी असाइन करो, जैसे कि मैंने असाइन कर दी सस्ते कोडर। देन आप देख सकते हो वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। बट आपसे पहले मेरे को एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा कि मैं नाम चेंज नहीं कर सकता। अब मैं एक कांस्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कांस्टेंट, एंड देन उसका मैं नाम रखता हूँ एरे। एरे क्या होता है, कलेक्शन किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने नंबर का कलेक्शन लिखा 1 2 1 15, एंड एक नाम रख दिया मैंने कटप्पा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब इसे मैं चाहता हूँ इसे प्रिंट करना, तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, एंड देन मैंने अपना एरे पास कर दिया जो कि है एरे 2। तो आप ये देखो कि एरे प्रिंट हो चुका है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो 0 पे है 12, 1 पे है 15, 2 पे है कटप्पा, एंड लेंथ है इसकी टोटल 3, एंड प्रोटोटाइप में एरे आ रहा है, तो आप देख सकते हो एरे है ये मीन्स। अब आप एक चीज़ सोचो, जैसे कि मैंने यहाँ पर रीराइट किया था सस्ते कोडर को किसी और तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ABCD, तो नहीं कर पा रहा था। आप इसी चीज़ को जो मैं एरे में ट्राई करूँ तो आपका क्या आंसर होगा कि नहीं भाई पहले ऊपर नहीं देखा था कि वहाँ पर नहीं हो रहा था। तो यही अंतर रहता है कि एरे डॉट टू यहाँ पर आप करो पुश, एंड देन आप एक वैल्यू कर दो, जैसे कि मैंने लिखा कि
भाई अपने चैनल का नाम लिख दे जल्दी से प्रमोशन के लिए, है ना। तो स्पेलिंग गलत होगी, इस पर ध्यान मत देना, है ना। CODR, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर नाम चेंज हो चुका है। वो कहते हैं कि यही एक्सेप्शन रहता है, आप एरे बनाओ या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर लिखा 3, है ना, और यहाँ पर इसे कट करते हैं। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, नेम। एक नेम लेट सपोज 43 इक्वल टू विशाल, है ना। और उसके बाद मैं इसी चीज़ को प्रिंट करवा लेता हूँ, नेम 3 एरे 3 करके। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ ये प्रिंट हो चुका है। तो बेसिक ऑपरेशन ये है कि ऑब्जेक्ट और एरे में ये काम करता है। अब आगे हम बात करते हैं लेट के बारे में। ये था कॉन्स्ट के बारे में। एंड देन इसके बाद में आता है लेट। तो लेट को डिक्लेयर करते हैं LET से। जब भी ये नाम आए तो आपको याद रखना ब्लॉक लेवल स्कोप रहता है इसका, ब्लॉक लेवल स्कोप। तो BLS तो है क्या, तो एक्चुअली ये देखो कि जब आप ब्लॉक के अंदर ब्लॉक कर देते हैं तो ये एक ब्लॉक है, देन इसके अंदर एक और ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक लेवल होता है। अब इसमें एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट नाम पे। इसमें मैंने लिख दिया लेट सपोज नेम 2 इक्वल टू कटप्पा, है ना। और आखिरी में लिख दिया मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, एंड देन इसमें मैंने पास किया नेम 2। तो होगा क्या कि यहाँ पर कटप्पा प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज ये एक तरह से वेरिएबल है, किसी भी चीज़ को स्टोर करता है। अब मैं चाहता हूँ इस चीज़ को मैं रीराइट करना, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद सॉरी फॉर डैट, है ना, एंड देन यहाँ पे लिख दिया मैंने सस्ते कोडर, एंड देन उसके बाद मैं इसे प्रिंट करवा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि अब यहाँ सस्ते कोडर प्रिंट हो चुका है। अब एक मैंने यहाँ पर इसे डबल किया और एक यहाँ ले आ दिया। तो आप देख पा रहे हो कि जो लेट है ना, जो वेरिएबल क्रिएट किया है वो सिर्फ इन पैरेंथेसिस तक है। जब आप इन पैरेंथेसिस के अलावा कोई कमांड करोगे और इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। तो आप ये देख सकते हो वेरिएबल नेम 2 इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज क्यों कि ये जो लेट है ना ये सिर्फ इन अपने पैरेंथेसिस मीन्स एक ब्लॉक में ही डिफाइंड होता है। जो आप इसके जगह वेरिएबल कर देते मीन्स आप यहाँ करते वेर, देन होगा क्या कि ये ग्लोबल होता है, मीन्स ये पैरेंथेसिस के बाहर भी काम करेगा। तो ये देखो तीसरी बार भी नाम प्रिंट हो रहा है। तो इसलिए हम यूज़ नहीं करते वेरिएबल को, बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। आप लेट को ही यूज़ करो, वही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। अब इस चीज़ को कमेंट कर देते हैं। ये था लेट के बारे में। देन जो मैंने नोट बताया था कॉन्स्ट के बारे में, इसे इंपॉर्टेंट रखना। 2-3 नोट्स बचा चुका हूँ। देन आखिरी में रहता है कि हम मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग टाइपिंग केस, मीन्स किसी भी वेरिएबल को किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं। मीन्स हमने उसे एक तो रूल पढ़ लिया था कि हम कैसे क्या क्या पाबंदियाँ होती हैं कि हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करें। देन उसके बाद इसमें एक केस होता है मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग केस। तो इसमें पहला होता है हमारा कैमल केस। तो बड़ा करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो आपका पहला लेटर है वो होता है स्मॉल, जो हमारा दूसरा लेटर होता है वो होता है कैपिटल। इसे हम कहते हैं कैमल केस को, जो हमने अभी तक यूज़ किया था। मतलब आप जैसे कोई नाम लिखते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा न्यू, एंड देन दूसरा जो इसका होगा वो होगा कैपिटल में, जैसे न्यू नेम लिखा। देन स्नेक केस क्या होता है, इसमें जो दोनों ये लेटर है स्टार्टिंग के ये होते हैं स्मॉल, और बीच में आता है अंडरस्कोर, ठीक है। ये होता है हमारा स्नेक केस। देन एक होता है कबाब केस। कबाब केस में क्या होता है कि जो आपके जो पहले लेटर होते हैं वो होते हैं स्मॉल, एंड बीच में होता है एक डंडी, सीख कबाब की तरह, जैसे आप कबाब खाते हो ना बीच में डंडी होती है। एंड आखिरी में होता है पास्कल केस। इसमें सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा लेटर स्मॉल होता है। ये जस्ट अपोजिट होता है कैमल केस का। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट है ना केस सेंसिटिव होती है। मींस आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया न्यू नेम से, जैसे मैंने यहाँ पर इसे यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल और इसे अनकमेंट करता हूँ न्यू नेम, और यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया न्यू नेम। तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं बिकॉज आपने एक में एन कैपिटल किया है, इधर स्मॉल है। तो आप देख पा रहे हो दोनों अलग अलग वेरिएबल है जब आप इन्हें एक्सेस करोगे। एंड आखिरी में आपको आखिरी से यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी देन प्लीज़ डू प्लेलिस्ट को एक बार बुकमार्क कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चैनल का नाम है सस्ते कोडर। प्लीज़ जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कहीं भी अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू। दैट वॉज प्रीटी मच इन एंड आई एम लीविंग। थैंक्स फॉर गाइस।